कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ। अर्शप्रीत जी, सवाल मेरा यह है, जहां पर बीजेपी ने 24 के लिए अपनी तमाम रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है, उनका सरकार संगठन जुट गया है, आप देख भी रहे हैं, कांग्रेस की क्या तैयारी है? एक बड़ा चैलेंज अभी भी ये बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी, जो जरूरी है 24 के लिए, अपने नेतृत्व में सभी को एकत्रित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है, घबराहट है, जो इनको ऑलरेडी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स करनी पड़ी, इनको इनिशिएटिव्स लेने पड़ रहे हैं, प्लानिंग करनी पड़ रही है। 2023 में शुरुआत में 2024 के इलेक्शन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये सबूत है इनकी बौखलाहट का, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो अस्टाउंडिंग सक्सेस है उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये प्लान बना रही है। जो लोग जुड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ, हालांकि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट से इतना डर गई है कि इनको ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि आप वोटरों के साथ आउटरीच बढ़ाइए अपनी। आप ये देखिए कि मोदी साहब कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप वेलफेयर कीजिए, आप काम कीजिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, आप विकास कीजिए, आप एम्पावर कीजिए, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलिए, आप मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलिए। सिर्फ ये कहेंगे कि आप आउटरीच बढ़ाइए वोटर्स के साथ, क्योंकि वो लोगों को महज वोटर के तौर पे देखते हैं, उनको इंसान के तौर पे नहीं देखते, उनके लिए काम कोई नहीं करते। और देश के प्रधानमंत्री साहब प्रधान कैंपेनर तो है ही है, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही कि भारतीय जनता पार्टी ये कैसे बोल गई कि हमारे इंटरनल प्रोसेस को इलेक्शन के ये क्वेश्चन करते थे, उसमें सवालात खड़े करते थे, और इन्होंने नड्डा साहब का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया। तो क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? नड्डा साहब ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया अध्यक्ष बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, और उनका टेन्योर एक्सटेंड हो गया। हमारी पार्टी में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करती है, अपनी पार्टी में जब वो करने की बारी आती है तो ये करती नहीं है। तो यहां से दिखता है भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड। जो विकास की बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो युवाओं को वोटर के तौर पर बीजेपी ने समझ रखा है। आपके सामने धनंजय गिरी जी ने कहा इतना बड़ा रोजगार मेला आज ही फिर से तीसरा शुरू हो रहा है, उसमें रोजगार दिया जाएगा। फिर ये जो पसमानदा मुस्लिमों की बात कर रहे हैं या जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी लाई है, उसका फायदा सीधे सीधे तौर पर पहुंचा रही है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये वोटर ही है बीजेपी के लिए? आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पे है, बेरोजगारी ऑल टाइम हाई पे है, उसके बाद महंगाई ऑल टाइम हाई पे है, स्काई रॉकेटिंग है, आसमान छू रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, और देश में भारतीय जनता पार्टी काम करना तो दूर की बात, इलेक्शन की बात करती है सिर्फ। अब देखिए, इलेक्शन जीतने का एक पर्पस होता है कि उसके बाद इलेक्शन जीत के अब काम करेंगे। ना इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण किया, ना इन्होंने रोजगार दिया, ना एजुकेशन दी, ना मेडिकेयर दिया, ना इन्होंने कुछ ऐसा डेवलपमेंट की स्कीम दी। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो मेक श्योर करे जो वादे 2014 के उनको तो पूरा कर ले। डबल फार्मर इनकम करनी थी 2022 तक, 2023 शुरू हो गया। उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश जीत के लिहाज से 24 में बहुत महत्वपूर्ण है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे कम समय उत्तर प्रदेश में ही दिया है। ऐसा क्यों, जबकि आप उत्तर प्रदेश की अहमियत अच्छे से जानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह हम 2023 में 2024 के इलेक्शन की तैयारी नहीं करेंगे। अगर हमारी सरकार होगी तो हम वहां पे काम करेंगे। बीजेपी जितना टाइम, जितना फोकस इलेक्शन पे लगाती है, वो कैंपेन पे लगाती है, मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे लगाती है, अगर उसका 10% काम करने पे लगा दे तो हिंदुस्तान की शक्ल बदल जाए, यूपी की शक्ल बदल जाए, देश की शक्ल बदल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक चीज आती है, वो है कैंपेन करना। इसी वजह से तो मोदी साहब प्रधान कैंपेनर के तौर पे ज्यादा दिखाई देते हैं, 24/7 कैंपेन मोड पे रहते हैं। देखिए, इससे नुकसान ये होता है कि लोगों ने अगर आपको वोट देके जिताया है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए कुछ तो करेंगे, कुछ तो डिलीवर करेंगे। लेकिन बीजेपी कुछ डिलीवर नहीं करती, और जो कारण है बीजेपी के जीत का वो है ऑपरेशन लोटस। मैडम, इनकी लेगेसी है ऑपरेशन लोटस की, और आप इनका पैटर्न देखिए कि कहां कहां पे बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया। गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय,
पंजाब, तेलंगाना, ये जिस पार्टी पे, जिन लीडर्स पे दोष लगाती है, उनको अपनी पार्टी में बाद में इंडक्ट कर लेती है। वो दोष सारे साफ हो जाते हैं, वो दाग सारे साफ हो जाते हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, हमें भी बताएं बीजेपी वाले। ऐसा कौन सा सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, हमें भी बताएं बीजेपी वाले। चलिए ठीक है अर्शप्रीत जी, जब तक आप जवाब इस बात का ढूंढिएगा कि विपक्षी एकता को कैसे मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी तो मोर्चों में विपक्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि फील आप ये कर रहे हैं कि हमें एकजुट होना होगा, मेन फ्रंट बनाना होगा, तभी बात बनेगी। राजीव, मैं आपके पास भुवन जोशी, एक मिनट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।